सतगुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जीना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुना। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। सभी सुंदर साथ जी चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। शोभा देख रहे हैं पुखराज पहाड़ के 1000 हंस चबूतरे की। शोभा देख चुके हैं कि भूम भर ऊंचा चबूतरा उठा, 1000 हांसों में गिरदवाए अर्थात घेर कर, हांस हांस पर गोल गुर्जों की शोभा, और गुर्जों के दोनों तरफ से सीढ़ियां चबूतरे पर चढ़ी हैं। इन सीढ़ियों से चढ़कर इन चबूतरे पर आए। 1,33,333 कोस का लंबा चौड़ा ये चबूतरा और गिरदवाई परिक्रमा 4 लाख कोस की। इन चबूतरे के ठीक मध्य भाग में तीसरे हिस्से में भूम भर ऊंचा चबूतरा उठा। इन चबूतरे की चारों दिशाओं से भूमभर की सीढ़ियां चढ़ी हैं। सीढ़ियों की जगह छोड़कर कठेड़ा घूमा है। चारों दिशाओं से सीढ़ियों की जगह छोड़कर कठेड़े की नूरमयी शोभा। भूमभर की सीढ़ियां चढ़कर इन चबूतरे पर आए तो घेर कर 250 कोस की परिक्रमा। और जो तरहटी के 5 पेड़ थे, तरहटी में जो 5 आधार स्तंभों की शोभा देखी थी, वो यहाँ पर प्रकट हुए हैं 3 भूम ऊंचा उठ के। 2 भूम तो तरहटी की ऊंचाई और 1 भूम इन चबूतरे की ऊंचाई। तो ये मोल 3 भूम ऊंचे उठकर यहाँ पर प्रकट हुए हैं। इन मोलों के दाएं बाएं 6-6 मोलाते और आई हैं। ये मोलाते 2 भूम तीसरी चांदनी है और ये पेड़ 5 भूम तक सीधा चले गए हैं। ठीक मध्य का जो पेड़ है ये जल का स्तून है। इनको घेर कर मंदिरों की शोभा, मंदिरों के बाहरी दरवाजे भी आए हैं, पाखी के दरवाजे भी आए हैं, लेकिन भीतरी दीवार में दरवाजे नहीं है क्योंकि जल का स्तून है जो आकाशी महल की चांदनी तक गया है। इन नक्शे में देखते हैं, ये ठीक मध्य देखिए जल का स्तून जो जाके आकाशी महल की चांदनी पर 2000 भूम ऊपर जाकर खुलता है। तो ठीक मध्य का जो पेड़ है उनमें जल के स्तून की शोभा है और ये स्तून की शोभा तरहटी से ही चली आ रही है। ये शोभा परसों देख चुके हैं। अब शोभा देखते हैं छज्जे बढ़ने की। ठीक मध्य हिस्से में भूमभर ऊंचा चबूतरा, जिन पे तरहटी से जो 5 पेड़ यहाँ पर प्रकट हुए हैं। दाएं बाएं जो 6-6 मोल आते थी उनकी 2 भूम तीसरी चांदनी रही। इन 5 पेड़ों की 5 भूम तक 5 भूम सीधी चली गई हैं। 5 भूम के बाद छज्जे बढ़ने शुरू हुए हैं। 5 भूम के बाद 5 भूम तक तो ये 5 मोहलाते सीधी गई हैं ऊपर, भूम दर भूम 5 भूमि इन चबूतरे के ऊपर। अब 5 भूम के बाद छठी चांदनी से छज्जे निकलेंगे। ये जो मध्य का पेड़ है चारों दिशाओं के पेड़ों की तरफ 11-11 कोस के छज्जे बढ़ाएगा और चारों दिशा के पेड़ मध्य के पेड़ की तरफ 11 कोस के छज्जे बढ़ाएंगे। दिशा से दिशा के पेड़, ये वाला पेड़ इन पेड़ की तरफ 16.5 कोस का और ये पेड़ इन पेड़ की तरफ 16.5 कोस का छज्जा बढ़ाएगा। और पूर्व दिशा में बंगला जी की शोभा है, वहां पे 44 कोस का।
उत्तर पश्चिम में घाटियों की शोभा है, वहां भी 44 कोस के छज्जे निकलेंगे और महावन की तरफ भी 44 कोस के छज्जे निकलेंगे। अब ये छज्जे बढ़ते कैसे हैं, उनकी शोभा देखते हैं। ये पन्ना जी में जो मॉडल है, इनसे समझने की कोशिश करते हैं। पुखराज पहाड़ का गोल चबूतरा 1000 हांस कृतवाई, उन पर भोमबर ऊंचा चबूतरा 44,400 कोस का। इनमें ये 5 पेड़, 5 भूम तक तो देखो सीधा चले गए हैं, 5 भूम तक इनकी भूम दर भूम सीधी भूमें आई हैं। दिशा से दिशा की तरफ छज्जे बढ़ते हुए, बाहर बंगला जी की तरफ वो घाटियों की तरफ छज्जे बढ़ते हुए। अब ये दिशा से जो दिशा के पेड़ की तरफ छज्जे बढ़ रहे हैं, इनकी शोभा देखते हैं। ये देखिए, छठी चांदनी से 16 कोस का छज्जा निकला, 16.5 कोस का छज्जा निकला छठी चांदनी से। इन आधार स्तंभ पांचों पेड़ों की छठी चांदनी से दिशा की शोभा देख रहे हैं। 16.5 कोस का छज्जा निकला। अब इन छज्जे पर चौड़ाई तरफ तो 17 थंब, लंबाई तरफ कोस कोस में थंब आ गए। भूमभर ऊंचे ये थंब गए, ये थंबों का निशान है। इन पर पुनः छज्जा आ गया, 16.5 कोस के ऊपर छत आ गई और यहां से पुनः 16.5 कोस का छज्जा निकला। इस तरह से आगे आगे थंबों की, मेहराबों की शोभा पीछे पीछे मोहलाते बनती जाएंगी। 16.5 कोस के छज्जे निकलते चले जाएंगे 250 भूम तक। 16.5 कोस का छज्जा, उन पे थंब, छत पड़ी, दोबारा 16.5 कोस का छज्जा, आगे आगे थंब, पीछे पीछे मोहलाते बढ़ती चली जाती है। जैसे कि यहाँ के उदाहरण की बात देखें कि छज्जे कैसे बढ़ते हैं। ये देखिए, छज्जा बढ़ा आगे की तरफ, अब इसमें पुनः छत पड़ जाए और छत से पुनः आगे की तरफ छज्जा बढ़े और छज्जे की पूर्व किनार पे जो थंबों की शोभा आती है, इस तरह से थंबों के बीच में कठेड़ा। और परम धाम के थंबों की बात करें तो सुंदर नूरमयी थंब, उन पर सुंदर मेहराबी द्वार। तो इस तरह से सुंदर बैठकों की शोभा भूम दर भूम। ये देखिए, इस तरह से आगे आगे ऐसे थंब पीछे पीछे मोहलाते बढ़ती चली जाएंगी। 5 भूम तक तो सीधा पेड़ गया, 5 भूम के बाद छज्जे बढ़ने चालू हुए। आगे आगे छज्जे बढ़ रहे हैं। जब छज्जे बढ़ते हैं तो आगे आगे थंबों की शोभा और पीछे पीछे मोहलाते बढ़ती चली जा रही हैं। देखिए, आगे आगे थंब, पीछे पीछे मोहलाते बढ़ती चली जा रही हैं। ये देखें, ये थंबों की शोभा और पीछे ये मोहलाते बढ़ती चली जा रही हैं। पूर्व में अपने को ऐसी शोभा नजर आएगी, आगे आगे थंब, मेहराबी द्वार, सुंदर शोभा। तो इस तरह से दिशा का पेड़ 16.5 कोस के छज्जे बढ़ाएगा। आगे आगे थंब, पीछे पीछे मोहलाते भूम दर भूम बढ़ती चली जाएंगी। ये जो मध्य पेड़ है, ये चारों दिशाओं के पेड़ों की तरफ 11 कोस के छज्जे निकालेगा। मध्य पेड़ से 11 कोस का छज्जा निकला, इधर इस दिशा के पेड़ ने भी 11 कोस का छज्जा निकाला। उन छज्जे पर भूमभर के थंब आ गए, उन पे छत। अब उन छत पे पुनः 11 कोस का छज्जा निकला। ऐसे छज्जे बढ़ते चले जाएंगे, आगे आगे थंब, पीछे पीछे मोलातों की शोभा होगी। मध्य पेड़ से दिशा के पेड़ की तरफ 11 कोस, दिशा का पेड़ से मध्य पेड़ की तरफ 11 कोस। ये तो 11 कोस का हिसाब हो गया। दिशा से दिशा 16.5 कोस याद रखना है। याद नहीं भी रखेंगे तो दिशा से दिशा की तरफ भी छज्जे बढ़ते हैं, इतनी शोभा याद रखना भी काफी है। और बंगला जी की तरफ, दोनों घाटियों की तरफ और महावन की तरफ 44 कोस के छज्जे बढ़ते हैं। तो इस तरह से भूम दर भूम छज्जे बढ़ेंगे। इस तरह से भूम दर भूम 250 भूम तक शोभा आएगी। छज्जे बढ़ते चले जाएंगे, आगे आगे थंब, पीछे पीछे मोहलाते बढ़ती चली जाएंगी। 250 भूम ऊपर शोभा देखेंगे। ये पांचों पेड़ों ने विस्तार लिया, जैसे इन पिक्चर में भी नजर आ रहा है, पांचों पेड़ों ने विस्तार लिया। लेकिन ये विस्तार से अभी ये 44,400 कोस का जो नीचे चबूतरा है, वो पूरा कवर नहीं हुआ। अब 250 भूम में एक बड़ा छज्जा निकलेगा। ये पांचों पेड़ एक बड़ा छज्जा करके इन 44,400 कोस पे एक छत कर देंगे। 250 भूम ऊपर जाके जो 44,400 कोस का जो नीचे चबूतरा था, उसके ऊपर एक छत हो जाएगी पूरी। इन शोभा को यहां से देखते हैं। ये देखो, ये 44,400 कोस का जो चबूतरा है,
250 भूम ऊपर जाके इसके ऊपर एक छत हो जाएगी। ये शोभा क्लियर हुई यहां तक? ये पांचों पेड़ भूम दर भूम 250 भूम तक छज्जे बढ़ा रहे हैं। पांचों के पांचों पेड़ 250 भूम तक छज्जे बढ़ा रहे हैं। उसके बाद देखो ये पेड़ों का विस्तार होता हुआ 250 भूम के बाद भी पेड़ से पेड़ के बीच में जगह खाली रह जाएंगी। पांचों पेड़ों के बीच में उनके ऊपर एक छत हो जाएगी, एक छज्जा निकलेगा बड़ा, जिससे 44,400 कोस का ये चबूतरे के ऊपर एक छत हो जाएगी। अब यहां से 250 भूम पर क्या होगा, ये जो चौरस चबूतरे के ऊपर चौरस छत थी, इन छत को राजीव मेहर करके एक गोलाई प्रदान करते हैं। 1000 हांसों में गोलाई आ गई, घेर कर गोलाई आ जाएगी। अब यहां से गिरदवाई 44-44 कोस के छज्जे बढ़ेंगे। ये देखिए बढ़ते छज्जे गिरदवाई, आगे आगे थम, पीछे पीछे मोलाते बढ़ती चली जाएंगी 750 भूम तक। 250 भूम तक तो पांचों पेड़ों ने अलग अलग छज्जे बढ़ाए। 250 भूम के ऊपर एक छत हो गई, इन छत ने गुलाई ले ली। अब गिरदवाई गुलाई में 44 कोस के छज्जे निकलेंगे पूरा घेर कर, आगे आगे थम, उनमें मेहराबी द्वार और पीछे पीछे मोहलाते बनती चली जाएंगी 750 भूम ऊपर। और इस तरह से 1000 भूम की शोभा होगी। ये भूम दर भूम छज्जे बढ़ते जा रहे हैं, विस्तार होता जा रहा है। अब यहां से 44 कोस के छज्जे गिरदवाई बढ़ेंगे, आगे आगे थम, उनमें सुंदर मेहराबी, कठेड़ा और पीछे मोहलाते बनती चली जाएंगी। अपने पास 44 कोस का छज्जा यहाँ पे बढ़ रहा है, तो 44 कोस की 11-11 कोस की 4 हिस्से करो। 11 कोस में तो थम और दहलान की शोभा, और पीछे 33 कोस में मोहलाते बढ़ती चली जाएंगी। इस तरह से आगे आगे थम, पीछे पीछे मोहलाते बढ़ती चली जाएंगी। 250 भूम में ये 5 पेड़ों का विस्तार, उसके बाद 750 भूमों में गिरदवाई छज्जे बढ़ेंगे। और 250 भूम तक तो छज्जा डाला ना ऊपर, 7.5 विथ 250 भूम प्लस करके ऊपर 7.5। नहीं नहीं, 250 नीचे और 750 ऊपर, टोटल 1000 भूमि। टोटल 1000 भूमि। एक बार मैं दोबारा हिसाब बताती हूँ, इन नक्शों से देखते हैं। भूमबल ऊंचे चबूतरे पर ये 5 पेड़ प्रकट हुए, इन्होंने 5 भूम तो सीधी ले ली। छठी चांदनी से 250 भूम गिनेंगे, मतलब ये 5 पेड़, 5 भूमों से नहीं, छठी चांदनी से 250 भूम गिनना है। छठी चांदनी से छज्जे बढ़ने चालू हुए, भूम दर भूम आगे आगे छज्जे, थम, मेहराबों की शोभा, कोटक कचहरियों की शोभा, जैसे ये कचहरियां बनी हुई है ना, सुंदर मेहराबी द्वार, सुंदर बैठ के यहाँ पर, और पीछे पीछे मोहलाते बढ़ती चली जाएंगी 250 भूम तक। 250 भूम के बाद जो जगह बाकी रह जाएगी, गिनतियों में नहीं जाते, 5500 कोस, कुछ ऐसे जगह, अलग अलग हिसाब आता है, जगह बाकी रह जाती है पेड़ से पेड़ के बीच में, पांचों पेड़ों के बीच में। उनके ऊपर 250 भूम में एक बड़ा छज्जा निकलता है, जो 44,400 कोस पे एक छत कर देता है। तो छठी चांदनी से लेके, मतलब छठी चांदनी को यहाँ पहली भूम माने, वहां से 250 भूम तक छज्जे निकलेंगे। अब 250 भूम में क्या होगा, ये जो 44,400 कोस के ऊपर एक छत हो गई, वो छत गुलाई ले लेगी। अब घेर कर 44 कोस के छज्जे बढ़ेंगे। 11 कोस में तो दहलान की शोभा, आगे आगे थम, दहलानों की सुंदर शोभा, और पीछे पीछे मोहलाते बढ़ती जाएंगी। अब यहाँ से 750 भूम और ऊपर जाएगा, तो छठी चांदनी से 1000 भूम की शोभा है। ये पांचों पेड़ 5 भूम उठकर, ये जो 5 पेड़ हैं, 5 भूम उठकर छठी छात से छज्जे निकले। ये जो पांचों पेड़ हैं, 5 भूम उठ के छठी छात से छज्जे निकले। मध्य के पेड़ से चारों तरफ 11-11 कोस के छज्जे निकले। इस छज्जे पर चौड़ाई में 11-11 थंब आए हैं, और लंबाई में कोस कोस के अंतर पर थंब आए हैं। ये ठीक जो मध्य का पेड़ है, ये मध्य का पेड़ चारों दिशाओं के पेड़ों की तरफ 11-11 कोस के छज्जे निकालेगा।
ये थंब एक भोम ऊंचे आए हैं। इन छज्जों पे जो थंब आएंगे भोम भर ऊंचे आए हैं। फिर छत पड़ गई। फिर उस पर 11 कोस का छज्जा आगे निकला। छज्जे पर थंबों की हारे पीछे पीछे मोहल आए हैं। इस प्रकार 250 भोम के छज्जे निकले। छज्जों पर थंब पीछे मोहलाते आती गई। चारों दिशाओं की जो 4 पेड़ाएं हैं उनके छज्जे चारों तरफ निकले हैं। ये जो चारों दिशाओं की 4 पेड़ाएं हैं इनकी 4 तरफ छज्जे निकले हैं। मध्य पेड़ की तरफ, ये मध्य पेड़ की तरफ हो गया, दिशा के पेड़ों की तरफ हो गए और बाहर की तरफ हो गए। तो इन पेड़ों से, हर पेड़ से देखते हैं 4-4 तरफ छज्जे निकले हैं। चारों दिशा में जो 4 पेड़ आए हैं उनके छज्जे चारों तरफ निकले हैं। मध्य के पेड़ की तरफ 11 कोस का छज्जा, दिशा के पेड़ की तरफ 16.5 कोस का छज्जा, जिन पर चौड़ाई तरफ 17 थंब आए, लंबाई तरफ कोस कोस के अंतर पाया है। बाहरी तरफ, बाहर की तरफ देखते हैं, बंगला जी की तरफ, दोनों घाटियों की तरफ 44 कोस के थंब आए हैं। इस तरह से आगे आगे थंब पीछे पीछे मोहलाते बनती चली गई। आज में बेशुमार बैठ के हैं कोटक कचहरियां। इन हजार हांस पर बैठ के, भोंबर ऊंचे चबूतरे पर बैठ के, क्या होता है? कचहरियां यानी वो दहलानों की शोभा, अच्छा, सुंदर बादशाही बैठ के। ये जो शोभा है ना, इसके भीतर जो घेर कर 11 कोस, 11 कोस की, 11 कोस काफी विस्तार लिए है यहाँ पर, 11 कोस का, तो अच्छी ये खासी दहलाने सुंदर बैठ के, हाँ दहलानों की शोभा आएगी। ये आगे आगे नजर आ रही है ना, पीछे इसको दीवार को तो मोल मान लें और आगे आगे देखिए सुंदर बैठकों की शोभा। सुंदर मेहराबी द्वार, रंग बिरंगे सुंदर फूलों नूरमयी पत्तियों से सजे, यहाँ पर कठेड़ा, सुंदर बैठ के। मैं एक सिंपल उदाहरण देती हूँ कि हम एक चीज को फील करें कि हम बहुत बड़े बरामदे में खड़े हैं, एक खुले मैदान में। उसके बीच में 10 बाई 10 मंदिर का, 10 बाई 10 का एक कमरा है। अब इसकी जब छत पड़ी तो चारों तरफ से 4-4 हाथ का मान ले या 5-5 हाथ का छज्जा निकल गया। अब जो कमरे का विस्तार है वो बाहरी किनार तक ले लेवे। फिर उसके ऊपर जब छत पड़े, फिर 5-5 हाथ का छज्जा पड़ जाए, तो अपने पास जो 10 बाई 10 का कमरा था, ऊपर बढ़ते बढ़ते कैसे वो छज्जा विस्तार पाता जाएगा। वो जो कमरा है अपना किस तरह से विस्तार लेता जाएगा। वो उसके पूर्व किनार पे तो नूरमयी थंबों की शोभा, बालकनीज की शोभा कर ले और आगे आगे उस मंदिर की दीवार बढ़ाते जाए। तो इस तरह से छज्जे बढ़ते हैं। ये जो पेड़ हैं इनकी चारों दिशाओं से छज्जे बढ़े हैं। थोड़ा सा विस्तार अलग है कि दिशा की तरफ 11 कोस के, दिशा से दिशा की तरफ 16.5 कोस के, बाहर की तरफ 44 कोस के। लेकिन आगे जैसे छज्जे बढ़ रहे हैं तो आगे आगे थंबों की शोभा, पीछे पीछे महल बनते चले जा रहे हैं, विस्तार होता जा रहा है। 10 मिनट है, कहो तो यही रिवाइज कर लेते हैं। ये देखिए जी पुखराज का 1000 हांस चबूतरा। अब यहाँ पे एक नई चीज और समझ लेते हैं कि इस चबूतरे से, ये जो 1000 हांस चबूतरा है, इन चबूतरे के मध्य भाग में 44,400 कोस का चबूतरा उठा। इन चबूतरे की किनार से, इन चबूतरे 1000 हांस चबूतरे की किनार की दूरी 44,000 कोस है। ये पुखराज का 1000 हांस चबूतरा, ये वाला जो 1000 हांस में कृतवाई घेर कर आया है, उसके तीसरे हिस्से में ये चौरस चबूतरा। इन चौरस चबूतरे की किनार से, ये जो इसकी किनार है, उस किनार से ये गोल चबूतरे की किनार 44,000 कोस आई है। पूर्व दिशा में देखें, पश्चिम में देखें, उत्तर दक्षिण सब जगह ऐसे ही शोभा है। चबूतरे की किनार से लेके 1000 हाथ चबूतरे की किनार में 44,000 कोस की दूरी आई है। अब इनमें जो 5 पेड़ प्रकट हुए, ये 5 भूम तक तो सीधा ऊपर जा रहे हैं। मध्य का पेड़ चारों दिशाओं के पेड़ की तरफ 11-11 कोस के छज्जे निकाल रहा है। दिशा के पेड़ मध्य पेड़ की तरफ 11 कोस के छज्जे निकाल रहे हैं। दिशा से दिशा की तरफ 16.5 कोस के छज्जे। इन छज्जों की शोभा यहां से देखें, आगे आगे छज्जे जैसे बढ़ रही हैं। 16.5 कोस का छज्जा बढ़ा, उनपे भोंबर के थंब आ गए। पुनः वहां पे 16.5 कोस का छज्जा बढ़ा, आगे आगे थंबों की शोभा, सुंदर दहलानों की शोभा पीछे पीछे मोहलाते बढ़ती चली गई।
250 भूम तक ऐसे भूम दर भूम छज्जे बढ़ते हैं। 250 भूम के बाद ये जो चौरस चबूतरा है उन पे एक छत हो जाती है। 250 भूम के बाद एक बड़ा छज्जा निकलता है और 44,400 कोस के इन चबूतरे के ऊपर एक छत हो जाती है। यहाँ खड़े हैं, ऊपर नजर करेंगे तो एक छत है। अब इन छत ने गोलाई ले ली। अब यहाँ से, अभी तक तो यहाँ देख रहे थे कहीं 16.5 कोस के बढ़ रहे हैं, कहीं 44 कोस के, कहीं 11 कोस के। अब घेर के 44 कोस के छज्जे बढ़ेंगे, जिनमें 11 कोस में तो दहलानों की थंबों की शोभा होगी और पीछे 33 कोस में मोहलाते। तो आगे आगे थंब, पीछे पीछे मोहलाते बढ़ती चली जाएंगी 750 भूम तक। ये विस्तार हो जाएगा। इस तरह से 1000 भूम तक पुखराज की शोभा आती है। ये जो बड़े छज्जे हैं, 14 मेहराबे हैं, ये कल करते हैं। प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम दीदी। हाँ दीदी ये 250 के बाद जो आप बता रहे हो 1000 तक जाना है, तो हाँ वो भी बढ़ते जाएंगे ऊपर फिर? हाँ, ये बढ़ते 250 के जाएंगे बाद ना। 750 जाना है बब्बू। हाँ, हाँ, मतलब ये देखो, 1000 तक जाना है ना हाँ, हमको? 750 हाँ, भूम। 1000 और ये देखो, ये विस्तार हो रहा है ना, बढ़ते जा रहे हैं ना। बढ़ते 44 जा रहे हैं, कोस के मतलब छज्जे छज्जे, इसके भी बढ़ते जाएंगे? 44 कोस के छज्जे भूम दर भूम बढ़ रहे हैं ना। 44 कोस का छज्जा पड़ा, आगे 11 ठीक। कोस में थंब मेहराबे, पीछे 33 कोस में मोहलाते पड़ गई। अब जो 44 कोस का छज्जा पड़ा उसके ऊपर तो छत आई गई, वहां से 44 कोस का छज्जा और बढ़ा। ऐसे आगे अच्छा, आगे उसके छज्जे पीछे। और पीछे पीछे मोहलाते बनती चली जाएंगी। ठीक है। एक बात किरण जी मैंने पूछनी है हम्म कि जो जो 250 तक छज्जे बढ़ रहे हैं वो 11 कोस के हैं, और ऊपर जो 750 है वो 44 कोस के। उसमें भी अलग है। ऊपर ये जो 250 भूम से ऊपर जो जा रहे हैं ना, 750 भूम तक, ये तो हाँ गुलाई उसमें में, 44। पूरे गुलाई में घेर के 44 कोस के। लेकिन 44 उससे ठीक पहले है। देखो आप, ये जो मध्य पेड़ है, मध्य पेड़ से चारों दिशाओं के पेड़ों तरफ और दिशा से मध्य पेड़ की तरफ, ये तो हो रहे हैं 11 11 11। 11 कोस। ये 11 11 11 11 कोस कोस के। दिशा से ठीक है। दिशा की तरफ 16.5, 16.5 वो 16.5। ठीक है, ठीक है, बाहर वो की ठीक है। तरफ हाँ 44 कोस के। बाहर की तरफ यानी बंगला जी और बाहर दोनों की तरफ। छज्जों की तरफ ठीक है 44 कोस ठीक है की। हाँ ठीक है जी। ठीक है ऐसे भूम दर भूम। तो कल ये बड़े छज्जों की बात करेंगे। यहाँ पर जो 8 मेहराबे, 14 मेहराबे टोटल पड़ती हैं, वो शोभा कल देखते हैं। दीदी प्रणाम जी। हाँ, प्रणाम जी। जो 250 भूम तक छज्जे बड़े हैं, हम्म उन्होंने ये जो चौरस चबूतरे है ना वहां तक आ गए है ना दीदी? पूरी छत हो गई 250 भूम के बाद। पूरी छत हो गई? 250 भूम चौरस के बाद, चौरस हाँ, के ऊपर? पूरी छत हो जी। जाएगी। यहाँ से 250 हाँ भूम जी। के बाद ये चबूतरा गोलाई ले लेता है। कि 250 भूम के बाद क्या होता है कि यहाँ जो घेर कर महावन के पेड़ आए हैं ना, या घेर कर महावन के पेड़ आए हैं इन पुखराजी रोड से नीचे, जो पहली हार पेड़ हैं वो 250 भूम में अंदर बढ़ते हैं और इन चबूतरे को किनार दे देते हैं, गुलाई दे देते हैं। सिर्फ 250 भूम में महावन के पेड़ अंदर आते हैं और इन चौरस चबूतरे को गुलाई दे देते हैं। उसके बाद ये चौरस चबूतरा गुलाई में घेर कर बढ़ता है। दीदी एक बार फिर बताना, समझ में नहीं आई। यहाँ पर घेर कर, पुखराज को घेर कर महावन के पेड़ आए हैं पुखराजी रोज के बाद। हाँ महावन जी। का पेड़ 250 भूम में, जब ये 44,400 कोस के ऊपर एक छत हो जाएगी, 250 भूम में अंदर हाँ जी। आएगा और ये जो किनार है ना, इस किनार को गुलाई कर देगा। जी। अब उसके बाद पेड़ अच्छा जी। चले जाएंगे, पेड़ फिर वापिस नहीं आएंगे 250 भूम के बाद। अब गुलाई में छज्जे बढ़ने चालू होंगे। अच्छा। हाँ जी। देखो यहाँ तक चौरस है, चौरस के ऊपर चौरस छत कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अपने पास गुलाई है। तो बुलाई है। 251, 200 मतलब 50वीं भूम जो आती है, उस वक्त महावन के पेड़ कृपा करके अंदर आते हैं और इसको गुलाई प्रदान कर देते हैं। फिर उसके बाद गुलाई हम्म। में छज्जे बढ़ते हैं।